हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव भव्य हॉस्पिटल मुरादाबाद में कार्यरत हूँ। आज हम लोग बात करेंगे इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन, यानी कि बच्चा ना पैदा हो पाना। तो हम इसकी डेफिनेशन में हम क्या मानते हैं कि अगर कपल को, मतलब पति पत्नी को 1 वर्ष हो गया है और उनको कोई अभी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो हम उसको इनफर्टिलिटी की श्रेणी में रखते हैं। और उसके बाद उन लोगों की हम लोग जाँच करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। इनफर्टिलिटी कई लेवल पर हो सकती है। कम से कम 1/3 केसेस में पत्नी, 1/3 केसेस में पति और 1/3 केसेस में दोनों की ही संभावना रहती है कि उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो सबसे पहले स्टेप पे हम लोग उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। पत्नी का एक बेसलाइन अल्ट्रासाउंड करा जाता है, जो कि माहवारी के दूसरे दिन करा जाता है, और उसी दिन कुछ हार्मोनल चेकअप किए जाते हैं। उन हार्मोनल चेकअप के बेसिस पे हम लोग एक प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं कि उनको हमें किस डायरेक्शन में ट्रीटमेंट देना है। इसके अलावा पति की भी वीर्य की जांच की जाती है, जो कि 3 से 5 दिन के रोग के बाद की जाती है। उसमें भी देखा जाता है कि क्या प्रेगनेंसी होने की संभावनाएं हैं या नहीं, और नहीं है अगर तो उनका भी हार्मोनल वर्कअप किया जाता है, उनके भी हार्मोनल एनालिसिस की जाती है। और उस हार्मोनल एनालिसिस के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि उनको हमें कौन सी तरह का ट्रीटमेंट देना है, हार्मोन्स देने हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स देने हैं, क्या करना है। आजकल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ गई हैं। बढ़ इसलिए गई हैं क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। अब हमारे देश में मैरिजेस थोड़ा सा लेट हो रही हैं, सभी की, सब लोग कैरियर बना रहे हैं। अच्छी बात है, लड़कियों को ज़रूर कैरियर बनाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर अब प्रेगनेंसीज 30 या 31 के बाद होती हैं, और 35 की वर्ष की आयु तक आते आते औरतों के अंडे बनाने की जो ईज़ होती है वो कम होने लग जाती है। उनका एक हार्मोन है जो कि AMH कहलाता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, वो घटने लग जाता है। तो अंडे उनके कम बनते हैं या फिर अच्छी क्वालिटी के नहीं बन पाते। और इसके अलावा जो सो हमारी लाइफस्टाइल में आजकल देखिए मैक्सिमम लोग जो है स्मोकिंग, अल्कोहल, बाहर का खाना, मोटापा, काम करते रहना और एक्सरसाइज नहीं करना, थायराइड प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों से ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं। उसका मेन रीज़न है कि ना टाइम पे खाना, ना सही खाना, ना सही समय पे सोना। अगर आप इन 3 चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लें एक्सरसाइज के साथ, तो आप अपनी इनफर्टिलिटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को स्वयं ही हल कर लेंगे, किसी डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद फिर बात आती है कि हम आगे कहाँ किस लेवल पे हो सकती है औरतों में प्रॉब्लम। आदमी में प्रॉब्लम तो स्पर्म के लेवल पे ही हो सकती है, और महिलाओं में क्या होता है कि प्रॉब्लम बहुत लेवल पे हो सकती है। जैसे कि यूट्रस में अगर ऐसा है कि कोई पार्टीशन है, सेप्टम है, कोई जाला है, तो उसमें प्रेगनेंसी नहीं रह पाती, क्योंकि जगह नहीं मिलती है प्रेगनेंसी को बढ़ने की। उसके बाद आती है ट्यूब की प्रॉब्लम। अगर ट्यूब में से, दोनों ट्यूब में से एक भी कोई फैलोपियन ट्यूब बंद है, तो प्रेगनेंसी जाहिर तौर पे नहीं होगी जब तक कि उसका इलाज ना हो। तीसरी प्रॉब्लम आती है ओवरीज़ में। ओवरीज़ में अगर अच्छी क्वालिटी के एग्स नहीं बन रहे, अगर पुअर क्वालिटी एग्स हैं, PCOD की समस्या है, तो उसको ट्रीट करके फिर ही आपको प्रेगनेंसी हासिल हो सकती है। तो ये 2-3 लेवल्स पे आपका जो है उसका असेसमेंट किया जाता है, और उसके बाद सही तरीके का एक प्रोग्राम डिज़ाइन करके फिर वाइफ को और हस्बैंड को दिया जाता है। और अंडे अच्छे बनने के बाद में हम लोग उसकी ओवेरियन मॉनिटरिंग करते हैं, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग जिसको कहते हैं, ओव्यूलेशन स्टडी करते हैं, जिसमें कि कुछ मेडिकेशंस दे करके देखा जाता है कि उनके अंडे मैच्योरिटी के लेवल तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, और उसमें उन्हीं दिनों में उन लोगों को साथ में रहने के लिए बोला जाता है। मैक्सिमम लोग, ऑलमोस्ट 70% लोग, अगर उसमें कोई मेजर सर्जिकल प्रॉब्लम नहीं है तो इससे ठीक हो जाते हैं। और अगर ट्यूब में ब्लॉकेज है या यूट्रस में जाला है या सेप्टम है, तो उसके लिए फिर सर्जरी आती है, सर्जरी करनी पड़ती है, जो कि लैप्रोस्कोपिक और हिस्ट्रोस्कोपिक ज़रिए से की जाती है। दूरबीन से हम लोग उसको जाले साफ़ करते हैं और ट्यूब्स को भी ओपन करते हैं। अगर ऐसी इनफर्टिलिटी वाली कोई समस्या है तो आपको जा करके पीरियड्स के 2nd डे अपने सारे चेकअप कराने चाहिए और डॉक्टर से मिलना चाहिए, जहाँ तक है सॉल्व हो जाएगा।